हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए टाइटल की ओर चलते हैं। अ फार्मर एंड द स्नेक, डैट मीन्स एक किसान और एक सांप की स्टोरी है। जैसा कि यहाँ पर स्नेक के पहले द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लिसनर और स्पीकर दोनों जो है से उसे जानता है। इस कंडीशन में द का इस्तेमाल किया गया है। द जो है से किसी निश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है। यह है अ फार्मर, यानी कि कोई भी किसान जिसे हम नहीं जानते हैं, जबकि द स्नेक डैट मीन्स एक खास सर्प जिसे लिसनर और स्पीकर दोनों जानता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। वंस इन अ विंटर मॉर्निंग, डैट मीन्स कहा जा रहा है कि वंस एक समय की बात है, इन अ विंटर मॉर्निंग एक सर्दी की सुबह का समय था। इन अ विंटर यानी कि सर्दी का मौसम कह सकते हैं, यानी कि एक समय की बात है। इन अ विंटर मॉर्निंग एक सर्दी के सुबह का समय था। फार्मर एक किसान, सी का सेकंड फॉर्म सा, यानी कि देखा। एक किसान ने देखा, क्या देखा? अ स्नेक एक सर्प, एक सांप को देखा। फ्रोजन जो कि फ्रोजन विद कोल्ड, यानी कि ठंड के कारण। फ्रीज का मतलब होता है जमना, यानी कि सर्दी के वजह से वह जो ऐसे जमा हुआ था, यूकन से कह सकते हैं। एक तरह से उसे सर्दी लग गई थी, यूकन से कह सकते हैं, या फिर सर्द के कारण वह जो ऐसे जमा हुआ था, यूकन से कह सकते हैं। फार्मर वह किसान, वाज वेरी काइंड हार्टेड, यानी कि वह जो किसान था बहुत ही दयावान था, दया की भावना उसमें थी। एंड कुड नोट सी एनीबडी इन हेल्पलेस कंडीशन। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, लाचार। कंडीशन यानी कि स्थिति। कहा जा रहा है कि वह जो किसान था बहुत ही दयालु था, यानी कि दयावान था। एंड और वह किसान जो है से किसी को भी नहीं देख सकता था। इन हेल्पलेस कंडीशन, असहाय स्थिति में। ऐसा कहने का मतलब है किसी को नहीं देखा था। इन हेल्पलेस कंडीशन। कूड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। सका का सेंस आएगा, यानी कि वह किसान जो है से कभी भी किसी को इस असहाय स्थिति में नहीं देख सकता था। ही टूक पिटी ऑन द स्नेक, इसलिए उसे दया आ गई। टूक पिटी, टेक पिटी का मतलब दया आ जाना। ऑन द स्नेक उस सर्प पर जो है से दया आ गई। पुट इट इन अ बास्केट, पुट इट यानी कि रखा। ईट का इस्तेमाल किया गया है स्नेक के लिए। उस सर्प को रखा इन अ बास्केट, एक टोकरी में रखा। एंड और ब्राउट और लाया। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्राउट यानी कि लाया। इट होम यानी कि सांप को घर ले आया। ही पुट इट नियर फायर इन द किचन, और वह जो है से घर लाने के बाद क्या किया? ही पुट इट, वह जो है से इसे रखा, सर्प को, वह जो है से सांप को रखा। नियर नज़दीक, फायर आग के नज़दीक। इन द किचन यानी कि जहाँ खाना बनता है वहाँ पर जो है से यूकन से कह सकते हैं रसोई घर में आग के नज़दीक उसे रखा, उस सर्प को किसान रखा। आफ्टर स्नेक ओपेंड इट्स आइज एंड मूव्ड हियर एंड देयर, एंड मूव्ड हियर एंड देयर, डैट मीन्स कहा जा रहा है आफ्टर के बाद। स्नेक ओपेंड इट्स आइज,
यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल किया गया है सर्प के लिए, सांप के लिए। आइज यानी कि आँखों को खोला, यानी कि अपनी आँखों को खोला। इस तरह से सर्प के आँख खोलने के बाद यू कैन से कह सकते हैं एंड मूव्ड, और इट मीन्स गति में आया। हेयर एंड देयर, वह जो है से इधर उधर जो है से गतिशील अवस्था में हुआ। यू कैन से कह सकते हैं वह जो है से इधर उधर घूमा। यू कैन से कह सकते हैं आफ्टर स्नेक ओपेंड इट्स आई, अपने यानी कि सांप जो है से अपने आँखों को खोला और उसके बाद जो है से मूव्ड यानी कि घूमा। हेयर एंड देयर, इधर उधर जो है से चला घूमा। यू कैन से कह सकते हैं द फार्मर्स चिल्ड्रेन, द फार्मर्स चिल्ड्रेन यानी कि उस किसान के बच्चे। वर आल्सो वाचिंग ऑल दिस, यानी कि उस किसान के सभी जो बच्चे थे। वर आल्सो, वह भी जो है से वाचिंग देख रहे थे। ऑल दिस, ये सारे एक्टिविटी को देख रहे थे। विद ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि गहरी रुचि के साथ। इंटरेस्ट यानी कि रुचि, ग्रेट इंटरेस्ट यानी कि गहरी रुचि के साथ, उत्सुकता के साथ जो है से किसान के बच्चे देख रहे थे। सडनली, अचानक से। द स्नेक अटैक्ड, अचानक से सांप ने अटैक, हमला किया। वन ऑफ हिज सन, यानी कि यू कैन से कह सकते हैं कि फार्मर के जो बच्चे थे यानी कि उसके पुत्र कह सकते हैं, उसके संतान कह सकते हैं। यानी कि सर्प ने क्या किया, अटैक किया, हमला किया। वन ऑफ हिज सन्स, यानी कि उनके पुत्रों में से एक पर। यहाँ पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, इनमें से एक, उनके पुत्रों में से एक पर जो है से सर्प ने क्या किया, हमला किया। बट लेकिन ही क्विकली रैन अवे, रन का सेकंड फॉर्म रैन अवे, तेजी से वह जो है से भाग गया। यहाँ से एक पर सर्प ने हमला किया, बट लेकिन वह जो है से क्विकली तेजी से वहाँ से भाग गया। ऑल दिस, ये सारे एक्टिविटी को देखते हुए द फार्मर ब्राउट अ स्टिक, यानी कि किसान ने लाया, अ स्टिक, एक छड़ी को लाया। एंड किल्ड, कि मार डाला, किसान ने मार डाला। इट, यानी कि उस सर्प को। ऑन द स्पॉट, उसी एन मौके पर, यानी कि उसी जगह पर उसने छड़ी से किसान ने क्या किया, सर्प को मार डाला। एंड यहाँ पर जो है से इस स्टोरी का मोरल को बताया गया है। नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, कहा जा रहा है कि प्रकृति जो है से, प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। जैसा कि एक सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए, वह जो है से विष उगलना बंद नहीं करेगा, यानी कि उसकी जो प्रकृति है वह अपनी प्रकृति को करेगा ही। इस तरह से नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है।